चलिए, मोल प्रभाज की फिर न्यूमेरिकल की अगली सीरीज़ में फिर मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और उस क्वेश्चन का फिर से अपन क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये बनता कैसे है। चलिए क्वेश्चन देखिए। और हमारी जो सीरीज चल रही थी, क्या चल रही थी? बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। ठीक है, आप जीरो मैं हीरो, सुपर हीरो, तो आपको सुपर हीरो बनाना है। तो आइए मेरे साथ। 12 ग्राम पानी, 100 ग्राम एसिटिक एसिड और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में तीनों एक साथ घुला हुआ है और उसमें जल का मोल प्रभाज पूछा है। देखो, जल का पूछा है, तीनों का निकल सकता है ना, एसिडिक अम्ल का भी निकल सकता है और एल्कोहल का निकल सकता है और जल का निकल सकता है, लेकिन प्रश्न में ये पूछा है केवल जल का पूछा है। तो आपको पता होगा मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? ग्रामों भार बटे क्या होता है? अणु भार। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, सबका पहले अपन क्या करेंगे हिंट में, सबसे पहले हिंट में अपन क्या करेंगे, सबसे अपन क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। तो पहला हो जाएगा जल के क्या जाएगा, मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या बराबर कितना दिया है यहाँ पे? 12 और जल का कितना होता है? 18। जब 12 को 18 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे, एक बार आप करके देख लेना, मैं उत्तर यहाँ पे जो मैं करके लिखा हूँ उसको बता रहा हूँ। तो 12 को 18 से क्या करें, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.67 क्या हो जाएगा आपका? मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोल। सेकेंड नंबर में है क्या? एसिटिक एसिड CH3COOH के क्या आ जाएगा? मोलों की संख्या। क्या आ जाएगा? मोलों की संख्या। तो कितना दिया है ये? 100 ग्राम। और एसिडिक अम्ल का कितना होता है आपको पता है? 60। मैं करवा चुका हूँ, पहले करवा चुका हूँ। तो अब यहाँ पे 60 को क्या करोगे, 100 के 60 से अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर आएगा 1.67 क्या आ जाएगा आपका? मोल आ जाएगा। तीसरा नंबर मोलों की संख्या है C2H5OH के क्या आ जाएगा? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है भैया वहाँ पे? 92 और इसका होता है 12। एक का 12 दूनी 24, 5 29, 30 और 30 और 16 कितना जाएगा? 40, 6 46। तो इसको भाग दोगे तो 2 आएगा। 46 से कम 40, 46 दूनी है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 मोल। अब विलियन में है ना, विलियन में कुल मोलों की संख्या क्या हो गई? कुल मोलों की संख्या XN बराबर क्या आ जाएगा? 0.67 प्लस 1.67 प्लस 2। सबको जोड़ दोगे तो सबको जोड़ेंगे तो हमें जो है यहाँ पर जो है टोटल मोलों की जो संख्या मिल जाएगी, है ना। टोटल मोलों की संख्या आप जोड़ लेंगे वहाँ पे, ठीक है, कर लोगे यहाँ पर। हाँ, अब प्रश्न ये पूछा हुआ है जल का मोल प्रभाज, तो यहाँ लिख देना H2O का क्या जाएगा? मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज XN क्या? पानी। पानी का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो पानी में मोलों की संख्या कितनी आई हुई है? 0.67 बटे पढ़े ना कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या क्या है? 0.67 प्लस 1.67 और ये आपका प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 2। तो इस तरह से 0.67 जो है अभी सबको जोड़ देंगे और दोनों जोड़ने के बाद यहाँ इसको रख देंगे, फिर इसकी वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। वही क्या रहेगा आपका? जल का मोल प्रभाज क्या आ जाएगा? टोटल जल का मोल प्रभाज। वैसे इन सबको जोड़ोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा लगभग है ना, इसका उत्तर आ जाएगा 4.34 आ जाएगा, है ना। ये 2 ऐसी हो गया, ये 2 अभी आपका 3, ये दोनों 4 हो जाएगा और ये देखो 6 7 7 14 का 4 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, है ना, यहाँ पर अगर बात करेंगे 4.34 जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा उत्तर 0.15। ये निकल जाएगा किसके? जल के मोलों की संख्या यहाँ पर निकल जाएगा। बना लोगे? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना के करिएगा, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें केवल जल का पूछा था। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें ना
सभी जितने भी घटक दिए रहेंगे सभी घटक का मोल प्रभाज पूछ रहा है, सभी घटक का मोल प्रभाज क्या कर रहा है वो पूछ रहा है। उसको देख लेते हैं, चलो क्या है उसको, उसके बाद अपन तैयारी करेंगे। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक विलियन में द्रव्यमान के अनुसार, क्या पूछ रहा है, एक विलियन में द्रव्यमान के अनुसार 25% जल है, 25% कितना है, जल है, और उसके बाद आपका 25% जो है, 25% जो है एल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, और 50% जो है वो है एसिटिक एसिड है। मतलब एक विलियन है, उस विलियन में 25% पानी है, 25% अल्कोहल है और 50% क्या है, एसिटिक एसिड है। तो इस विलियन में ये विलियन ने पूछ रहा है, इस विलियन में प्रत्येक घटक का, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज क्या होगी, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज क्या होगा। प्रश्न समझ में आ गया। एक विलियन है, उस विलियन में 25% पानी है, 25% एथिल अल्कोहल है और 50% जो है एसिटिक एसिड है। तीनों को घोल दिया गया है और घोलने के बाद ये पूछ रहा है कि प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज क्या होगा। बहुत ईजी है, ठीक है। मान लो हम लोग हिंट कर रहे हैं, बहुत ईजी है। हम लोग बोलते हैं माना, है ना, माना कि, है ना, विलियन, माना कि विलियन जो है, माना विलियन का द्रव्यमान, विलियन का कुल द्रव्यमान बराबर कितना है, 100 ग्राम है। क्या है, अब वैसे भी दिख रहा है 25, 25, 50 और उधर 50 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो गया। मान लो बोल सकते हैं, मान लो विलियन में, है ना, विलियन का कुल द्रव्यमान कितना है, 25 कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसमें मोलों की संख्या निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मोल। तो पहला नंबर क्या दिया हुआ है, जल। तो एक नंबर में क्या लिखेंगे, H2O के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भैया, ग्रामों में भार बटे अनुभार। तो 25 बटे क्या हो जाएगा, ये 25 बटे क्या हो जाएगा, 18। ठीक है। दूसरा है, क्या हो जाएगा, दूसरा है C2H5OH के, ये हो जाएगा आपका मोलों की संख्या बराबर कितना दिया है, 25, और 25 बटे अभी मैंने बताया था 46 होता है करके, 46। तीसरा है CH3COOH के, क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर कितना दिया है, 50 बटे क्या हो जाएगा आपका 60। ये तीनों को अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तीनों को डिवाइड करेंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगा। तो है ना, 25 को 18 से करेंगे तो एक बार जाएगा। मैं 60 में लिख रहा हूँ, आप लोग देख लेना करके, 1.388 मोल आ जाएंगे। इसका मोल कितना आएगा, 1.388 आ जाएगा। इसका अगर बात करेंगे तो 0.543, और इसका अगर बात करूँगा मैं, तो मैं जो निकाला हूँ, सॉरी एक मिनट, 25 वाले में इतना आ जाएगा, और 25 बटे वाला में 60 में कितना आ जाएगा, है ना, 25 बटे 60 जो है ना, कितना आ जाएगा आपका, हाँ 0. और ये वाले में कितना आ जाएगा, 50 बटे वाला में कितना आ जाएगा, 0.833। तो देखो, ये जल के मोल निकल गया, ये अल्कोहल के मोल निकल गया, और ये एसिटिक अम्ल के मोल निकल गया। कुल मोलों की संख्या फिर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, विलियन में कुल मोलों की संख्या बराबर, तो क्या जाएगा, 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833, सबको अगर जोड़ेंगे तो ओवरऑल हमको जो मिलेगा वो है 2.7
2.764 मोल। पूरा विलियन में मोल कितना निकल गया, पूरे विलियन का मोल कितना निकल गया ये। अब ये पूछा है प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज की गणना करना है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज निकलने के लिए निकलेंगे तो पहला मैं यहाँ निकाल रहा हूँ H2O जल का क्या हो जाएगा आपका मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज मतलब क्या होता है, उसके एक घटक कितना दिया है ये है, तो ये हो जाएगा 1.388 बटे टोटल कितना आया बताया मैं ये, तो 2.764। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जी है ना, जब डिवाइड करेंगे तो इसके जो मोल आएंगे वो 0.502 आएगा। उसके बाद निकालते हैं दूसरा क्या है आपके पास दिया है ना, दूसरा है C2H5OH का क्या हो जाएगा आपका मोल प्रभाज। ठीक है, तो मोल प्रभाज फिर बताओ क्या निकला हुआ है इसका 0.543 अपॉन टोटल कितना है 2.764। ठीक है, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो है ना, ये आ जाएगा 0.196। इसका उत्तर मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ, मैंने करके देखा है और उसको आप लोग भी करके देखिएगा, क्योंकि मैं करने बैठूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा करके मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा है एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा मोल प्रभाज है ना। तो मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड में कितना आया भैया, ये इतना आया है 0.833 अपॉन कितना हो जाएगा 2.76। तो उत्तर इसको अपन डिवाइड करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा भैया 0.302। ठीक है, तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि प्रत्येक घटक का पूछा है। आपको प्रश्न में ज़रूरी नहीं कि सभी का पूछे, अगर आपको पूछेगा इसका एल्कोहल का पूछ दिया तो एल्कोहल का लिखोगे, है ना, एसिडिक अम्ल का पूछ दिया तो एसिडिक अम्ल लिखो, जिसका प्रश्न पूछेगा निकाल दो। तो यहाँ तक अभी तक आपने सीखा होगा आंकिक प्रश्न के माध्यम से, जब किसी भी है ना किसी भी चीज़ का अपन क्या करते हैं मोल प्रभाज निकालते हैं तो सबसे पहले मोलों की संख्या निकालते हैं। मोलों की संख्या कैसे निकलता है, मोलों की संख्या में कितना ग्राम दिया है वो और उसका भार को डिवाइड करके निकालते हैं मोल, और वही मोल को आपस में जोड़ते हैं तो पर्टिकुलर सारे चीज़ का भी जो है मोलों की संख्या आसानी से क्या होता है इजीली क्या हो जाता है कैलकुलेट हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको जो है 2020 और 2022 के है ना 2020 का सी सेट में और 2022 का ए सेट में क्वेश्चन आया था मोल प्रभाज से जुड़ा हुआ, वो क्वेश्चन बताता हूँ। चल हो गया, चलिए इसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये जनरली जो है ना, ये आपका पेपर में आया है बोर्ड एग्ज़ाम में, 12वीं के बोर्ड में आया हुआ है, तो उसको अपन देख लेते हैं। चलिए प्रश्न ये है, प्रश्न बहुत इजी है, आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा और एक बार में आपको बन जाएगा। ठीक है, मार्कर कहाँ चला गया, चलिए नहीं दिख रहा है मार्कर। प्रश्न ये है 2.82 ग्राम 2.82 ग्राम ग्लूकोज, क्या पूछा है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12 और O6 से इसका भार कितना होता है 180, आणविक द्रव्यमान कितना होता है 180 होता है। 30 ग्राम जल में 30 ग्राम जल में घुला हुआ है कितना 8.2 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में घोल दिया गया है। तो ग्लूकोज का किसका C6H12O6 का ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या होगा, ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या होगा। आप इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्वेश्चन कैसे दिया है और आपको कैसे बनाना है। चलो कुछ करना नहीं है, सबको पता है आप लोगों को। सबसे पहले सूत्र लिख सकते हो है ना, क्या लिख सकते हो, सूत्र लिख सकते हो, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय या विलायक का
भार, विलेय या विलायक का क्या होता है, भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है, ठीक है। या है ना, आणविक क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद सबसे पहले निकाल दो ग्लूकोज, एक नंबर निकाल दो, पहले नंबर मोलों की संख्या निकाल दो। तो क्या करेंगे, C6H6 के मोलों की संख्या, क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, 2.8 बटे कितना जाएगा, 180। समझ में आ गया यहाँ तक। ये दोनों को हल करोगे तो कितना आएगा, 0.0157 मोल अगर आएगा। इसको करके देखना आप लोग, बुक में कितना दिया है, आपके कितना आ रहा है करके, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया जल के मोलों की संख्या। अगला क्या है, जल की मोलों की संख्या। तो जल की मोलों संख्या 30 दिया है, 30/18 होता है। जब इसको इससे डिवाइड करोगे, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा 1.67 क्या हो जाएगा, आपका मोल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, विलियन का कुल मोलों की संख्या, विलियन के मोलों की संख्या। तो 0.0157 प्लस 1.67 को आपस में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो जल की मोलों की संख्या भी आपको मालूम चल गया, और उसको भी जोड़ देंगे तो मालूम चल गया, ठीक है। अब जोड़ने के बाद फिर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, उससे पूछा क्या है, सो जोड़ देना। उसके बाद क्या बोला है, C6H12O6, ठीक है। O6 हो गया, कहाँ फटाका फूट रहा है यार इन लोग, ठीक है। तो ये आपको देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोले, ग्लूकोज क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज। तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज यहाँ पर कितना निकला हुआ है, इतना निकला हुआ है, तो 0.0157 आ जाएगा। और इसको टोटल जो दिया हुआ है इसके यहाँ पर ला के डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा 0.0157 प्लस 1.67। तो यहाँ पर ये दोनों को जोड़ के यहाँ ऐड करोगे तो ये लगभग उत्तर कितना आ जाएगा, 0.000931 वगैरह कुछ आएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है घर में रफ वर्क जो है आप उसको करके देखना, क्योंकि अभी टाइम, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा थोड़ा टाइम लग जाएगा 5-7 मिनट, तो वीडियो और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तक लिए बने रहिए, बिल्कुल जी है ना, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। अगली कड़ी में मिलते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और है ना अलग अलग थ्योरी लेके अपन पहुँच रहे हैं। तक लिए बने रहिए। मोर संगवारी तुम्हार द्वार, जी हाँ, RCC विथ रवि सर, केमिस्ट्री सर है ना, केमिस्ट्री विथ रवि सर आपके द्वार। तक लिए बने रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।